तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों का क्लास कल हुआ था, है ना? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, पेन। हाँ, तो आप लोगों का क्लास कब कब नहीं हुआ है? 11 को क्लास हुआ था आप लोगों का? हाँ हुआ था। 12 को नहीं हुआ था, 13 को नहीं हुआ, 14 को भी नहीं हुआ, संडे को आपको 15 का क्लास आप लोगों का हुआ था। आ रहा बात समझ में? तो 15 का जो क्लास हुआ मैंने आप लोगों को 1.5 घंटा पढ़ाया है, तो आप उसका वीडियो यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, ठीक है? अब 15 को जो बच्चे नहीं आए थे, है ना, या जो बच्चे आए थे, सब लोग का प्रैक्टिस आज मैं कराऊंगा। अभी समझो कि आप लोग जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये गुणा उड़ा आप लोग का अभी चलेगा, ये नहीं कि तुरंत खत्म। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? सेम बेस गुणा, सेम पावर गुणा। अभी तो भाग बाकी ही है ना? अभी तो भाग, अब समझ जाओ, केवल गुणा पे आप लोग इतना सीख रहे हो। चौक दो जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए थे कल बनाने के लिए। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ आप लोगों का कितना कितना आ रहा है सब लोगों का, फिर मैं इसके आगे हम पढ़ाएंगे यहाँ से। एक काम करो जरा, इसको थोड़ा झाड़ कर लाओ तो। अच्छा इधर भी है। हो गया जी, थैंक यू। ठीक है, दो जी होमवर्क वाला कॉपी दो। कोई बनाया है? दिखाइए, मिलाइएगा सब लोग, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन था आपका था √2 + 3 × √3 + 5। इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर आ रहा है √6 + 5 √2 + 3 √3 + 15। सब लोग का आया है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √3 + 3 × √5 + 2 था। इसका आंसर आ रहा है √15 + 2 √3 + 3 √5 + 6। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका √2 + √5 × √2 + √5। इसका आंसर आ रहा है 2 √10 + 7। यही आया है? ज़्यादा लोग का यस सर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आ रहा है 13 + 3 √15। 13 + 3 √15, ठीक है? चलो, जो बच्चे नहीं भी आए थे आप लोग देखिएगा, ठीक है? ध्यान से क्या बताया गया इन लोगों को। चौक दो तो। देखो इन लोगों को बताया क्या गया। क्या हुआ? क्यों नहीं बनाई हो? भूलना नहीं है ना। देखो कहीं पे अगर ऐसा लिखा है ना √2, ध्यान से देखना, प्लस का √2, क्या आप इसे जोड़ सकते हो? हाँ, जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग बोलेंगे नहीं सर, लेकिन जो कल आए थे वो बोलेंगे कि यस सर। अरे बात समझ में? तो देखो √2 और √2 एक तरह से टाइटल काम करते हैं। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे सर, इसको ऐसे लिख दे क्या कि सर पावर से मैं पावर के एक जगह लिख दिया 2 2 4 हो गया, ऐसा लिख दें? ऐसा होता है क्या? वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। यस सर, इधर से कौन बोला? ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है ना, इसमें तो ऐसा होता नहीं है। तो इसको क्या करें सर? इसको हम क्या लिखें? तो आप इसको ऐसे समझो कि इसके आगे लिखा हुआ है 1, इसके आगे लिखा हुआ है 1, ठीक? और एक काम कैसा कर रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ऐसे 1 और यहाँ पे इसके बदले लिखा हो x, अब प्लस हो, और फिर इसके बदले लिखा 1 और यहाँ पे लिखा है x। तो किसको जोड़ते हैं? x को जोड़ते हैं कि 1 को जोड़ते हैं? है ना? तो कभी भी जोड़ घटाव में वेरिएबल के सामने वाले को जोड़ते घटाते हैं। और वेरिएबल कैसा काम करते हैं? तो सर टाइटल की तरह काम करता है। जैसे किसी का नाम लगा हो रविशंकर प्रसाद, तो प्रसाद क्या है? टाइटल है। उसी तरह काम, मेन तो नाम रवि है, रविशंकर है, टाइटल तो कुछ भी हो सकता है किसी का। तो 1 1 2 हो जाता है, और एक टाइटल बताता है कि 1 + 1 जोड़ने से तो 2 आता है, लेकिन 1x + 1x जोड़ने पर 2x आता है। अरे बात समझ में? ऐसे अगर इसको हम जोड़े तो सर √2 तो टाइटल है। हाँ, ये टाइटल है। ये 1 1 कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 √2 आएगा। अरे समझ में? ध्यान से देखो, जो कल बच्चे नहीं आए थे उनको मैं फिर से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो कहीं पे लिखा है √3 + 2 √3, है ना? कितना आएगा ये? कितना आएगा? 3 √3। देखो ऐसा हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर √1 का 1 गुना था, √1 का 1 गुना, दोनों को जोड़ोगे तो सर √2 का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर √3 का 2 गुना, √3 का यहाँ पर क्या है? 1 गुना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? √3 का 3 गुना हो जाएगा। तो देखो जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? जोड़ने के लिए ना
ये जो टाइटल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये टाइटल क्या होना चाहिए, तभी जुड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, जुड़ेगा। अगर सर सेम नहीं होगा तो कैसे जुड़ेगा? जैसे मान लो √3 हो और √2 को जोड़ना हो तो जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। अब ये नहीं बोलेंगे सर देखो A1 है ना, A1 तो 1 टाइटल की तरह काम किया, हाँ काम किया, तो इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा? हाँ ऐसा कोई बोल सकता नहीं सर देखो A1 1 टाइटल की तरह काम किया, ऐसा बोल दोगे कि वीडियो आ रहा है ना इसमें, यहाँ का 1 1 टाइटल की तरह काम 1 लिख दिया तो √3 और √2 जोड़ के बताओ कितना आएगा? नहीं होगा ना भाई, हमें इसी को तो जोड़ना था, आप इसी को फिर पूछ रहे हो घुमाकर, गड़बड़ हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए टाइटल सेम होना चाहिए, रूट के अंदर जो नंबर है वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब सर पावर के साथ साथ बेस भी सेम होना चाहिए, तभी जोड़ घटाव हो पाएगा, तभी इसको जोड़ पाएंगे। तो लिखेंगे सर जोड़, इससे जोड़ ही नहीं पाएंगे, इसका आंसर बस इतना रह जाएगा, √3 प्लस √2 रह जाएगा, इस जोड़ेगा ही नहीं, इससे आगे जुड़ेगा नहीं। तो मान लो कहीं पे ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो, अभी मैंने क्या बोला आपसे कि √3 है और प्लस √2 है, इसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। तो मान लो कहीं पे ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे x हो और प्लस y, इसको जोड़ सकते हो? मैं बोलूँगा x प्लस y जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो क्या बोलो कैसे जुड़ेगा सर? ये तो अपने इसका अलग जाती है, इसका अपना अलग जाती है। हाँ बात यह है कि दोनों के सामने 1 1 है, तो 1 1 को तो 2 कब करेंगे ना, जब दोनों की जाति सेम होगा। हर बात सही में 1 1 को 2 कब करेंगे, जब दोनों की जाति सेम होगा, ऐसे तो जुड़ेगा नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या, मान लो कहीं पे लिखा है 3x² y और प्लस का 5x² y, क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद का जो टाइटल है देखो सेम है, ये सेम है। हर बात सही में तो इसको जोड़ के सर बोल सकते हैं 8x² y। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, मान लो कहीं पे लिखा है ऐसे 3 √2 √9 और प्लस 5 √2 √9, क्या जुड़ेगा? जुड़ेगा। क्योंकि सर इन दोनों को गुणा करके आप एक चीज़ लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 8 √2 या √9। और किसी का ऐसा बनेगा मैंने तो क्या बोलेगा, बोलेगा सर इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, कैसे? ये 3 √18 और प्लस का 5 √18, इसमें इससे गुणा होगा, इससे गुणा नहीं हो पाएगा, पावर सेम नहीं है तो बाहर रहेगा, इसमें इससे गुणा होगा तो बाहर रहेगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा सर? 5 3 8 √18 आएगा। सर ये वाला आंसर मैच नहीं किया, अरे एक लाइन और तो बढ़ो तब ना मैच करेगा। ये हो गया 8, इसमें गुणा हो जाएगा √18। अब देखो तो जरा मैच कर रहा है, आ रहा सही में। तो आप लोग एक तरह से ना, मैं आप लोग सिखा रहा हूँ ये, लेकिन आप बना रहे हो इसको। हर बात समझ में कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखो इसके आगे लिखना, मान लो मैं बोलूँ घटाव करना है, आप लोगों को घटाव करना है। क्वेश्चन क्या हो गया, √3 माइनस √5, घटा सकते हो? नहीं घटा सकते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ और यहाँ पे 2 कर दूँ, अब घटा सकते हो? अब घटा सकते हैं। कितना आएगा? -1 √3। मैं 1 को ना लिखी तो कोई फर्क पड़ेगा, तो केवल √3 लिख दूँ? माइनस लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो कहीं पे लिखा है √3 प्लस 5 √3 प्लस का 2 √2 माइनस का 1। तो बताओ किसमें जोड़ घटाव होगा? क्या इसका जोड़ घटाव किसके साथ होगा? क्या इसके साथ होगा? इसके साथ नहीं होगा। तो इसका इसके साथ करोगे कितना आएगा? अच्छा 6 √3 हो गया, एक का काम हो गया। अब इसका इसके साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका इसके साथ होगा नहीं, तो बाकी को क्या करें? उतार दें। बाकी को तो लिख देंगे ऐसे ही, तो बाकी को लिख देंगे ऐसे ही 2 √2 माइनस का 1। अब इसी पे एक अलजेब्रा वाला क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन। मान लो हो यहाँ पे हो 3x, यहाँ पे हो 3x नहीं बस x हो, यहाँ पे हो 5 √3 के बदले में x लिख रहा हूँ x, यहाँ पे हो प्लस का 2 √2 के बदले में y लिख रहा हूँ, और हो माइनस का 1। तो क्या आएगा? 6x प्लस 2y माइनस 1। जरा कंपेयर करो दोनों को। सर वही तो हो रहा है, मतलब अगर हम इसका जोड़ घटाव सीख गए, इसका हम गुणा सीख गए, तो बाई डिफॉल्ट हम इसका भी गुणा सीख गए हैं सर। अरे समझ में, हम इसका भी गुणा सीख गए हैं। ठीक, अगला देखिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को?
तो जो बच्चे कल नहीं आए थे उनका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अब देखना। तो अभी तक आपने जो भी जो सवाल किया है, आपने माइनस प्लस जोड़ घटा सीखा है, आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना कि 1 + 2 - 3 + 5 - 2 + 6 - 8। कैसा बनाते हो इसको? प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ लिखो। 1 + 2 + 5 + 6 - 3 - 2 - 8। सब इनको जोड़ते हैं एक साथ। 2 1 3 5 8 6 14, माइनस का 3 2 5 और 8 13। आंसर कितना आएगा? 1। ये तो सबको आता होगा, आता है ना सबको? ठीक है। अब आते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे। मान लो √2 + √3 माइनस, चलो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का √3 माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का 3√3, ऐसा लिख देते हैं। अब ये कैसे बनेगा? क्या करेंगे? सेम वालों के एक जगह, इसका कितना आ जाएगा? इसका जोड़ने पे 3√2 और माइनस इसका कितना आएगा? 4√3। मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, 3√2 माइनस का 8√2 प्लस का 2√2 प्लस का 1√2 माइनस का 3, ऐसे हो। अब क्या करेंगे सर? अब तो 2√2 √2 एक 3 बस अलग है, तो 3 तो अलग रहेगा, उसका कुछ होगा नहीं, है ना? पहले प्लस वाले के एक साथ करते हैं। 3√2 और प्लस का 2√2 माइनस वालों के एक साथ, माइनस का 8√2, बस एक है। अच्छा एक और था, प्लस का 1√2 था ना, लिख दें यहाँ पे, कहीं भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? माइनस का 3। तो सर जैसे इसका कर रहे थे ना प्लस वाला, ऐसा इसका करेंगे। इसका कितना आएगा? 3 1 4 और 2 6, 6√2 माइनस का 8√2 माइनस का 3। इसका तो घटाव होगा नहीं, इन्हीं दोनों का घटाव हो पाएगा, तो कितना आएगा? माइनस का 2√2 माइनस का 3। आंसर इससे सॉल्व होगा? नहीं होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लो, ऐसा मान लो कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि हो जाए 2 कितना है? 3 है ना, तो 3x फिर क्या है? माइनस का 8x, फिर क्या है? प्लस का 2x प्लस का 1x माइनस का 3। बनेगा? ये भी तरह से बने, चाहो तो आप एक लाइन में बना सकते हो, सब प्लस जोड़ लो। 3 और 2 5 और 1 6x माइनस का 8x प्लस का 3, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस का 3। क्या होगा? अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब बताओ उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप लोग को ये आ गया, जबकि ज़्यादा झंझट इसमें है ना, उसमें तो ज़्यादा झंझट है भी नहीं, वो तो साफ साफ दिख रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तो हो गया अभी जोड़ घटाव हमने लिखा है ना, जोड़ घटाव हो गया। जो कल बच्चे आए थे अपने इसको देख लेंगे, मैं इसको मिटा दूँ? लिख लेना, वीडियो पे जाकर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ठीक है? इसका आगे देखना क्या है। अब जो कल मैंने गुणा बताया था आप लोगों को, उसको देखना ध्यान से, उसमें यही काम हो रहा था। कल जो लोगों ने बताया था ना गुणा, कुछ इस तरह का गुणा था, देखना ध्यान से। आप लोग ये वाला गुणा करने आता है कि √2 है, इसमें गुणा करना है √3 माइनस 5√2 से। ये गुणा करने आता है ना सबको? क्या करेंगे? पहले इसमें से घटेगा, बताओ क्या इसमें से घटेगा? अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ हो रहा है जोड़ घटाव, पहले जोड़ घटाव कर लिया करो, तो ये क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। क्या इसमें से घटेगा? ये नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? अब उसके बाद का काम करें, सर गुणा हो रहा है, गुणा करो। चलो करते हैं। √2 में करेंगे √3 से, आप डायरेक्ट √6 लिख सकते हो, फिर माइनस करेंगे माइनस 3। ठीक है, ठीक। √2 में फिर गुणा करेंगे 5√2 से, हो गया? ये हो जाएगा √6 और माइनस का कितना हो जाएगा? क्या 5 से गुणा होगा? इन सब में नहीं होगा, 5 ऐसे आ जाएगा बाहर। √4 को 2 लिख रहे हैं। अच्छा √4 लगाएंगे तो कौन सा नियम लगेगा? सेम बेस का कि सेम पावर का? सेम पावर का, है ना। और अगर 2 लिखते हैं तो कौन सा नियम लगेगा? सेम बेस का। 5 से 5 इन दोनों गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई ना होगा, तो इंटू 2 लिख दें, तो क्या हो जाएगा? √6, तो पता है पहले गुणा करते हैं, माइनस का 10 हो गया। अब मान लो यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता तो यहाँ पे होता x, यहाँ पे होता y और माइनस का होता 5 और √2 की जगह होता x,
तो कैसे बनाते हैं इसको सर? एक्स वाई माइनस 5 एक्स का पावर 2 हो जाता ना, तभी ना 2 यहाँ से देखो √2 में √2 से गुणा करोगे आएगा 2, √4 में √4 से गुणा करोगे आएगा 4। आता है ना, मतलब बताया तुमने √xy में √xy से करोगे xy है, क्योंकि आधा आधा पावर जोड़ के 1 हो जाता है। तो xy माइनस 5xy सेम क्वेश्चन, बस वही है, दिखने में अलग अलग लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या हो रही है वही हो रहा है। आ रहा समझ में? अब देखो इसका आएगा, देखना इसका आएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो कल इन लोगों को बताया। वैसा तो क्वेश्चन हम लोग बनाना सीख गए हो, है ना। अब मेन ज़्यादा देखो, ज़्यादा रूट वाला ही क्वेश्चन होता है, खूब से खूब पावर 3 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगर ये बनाने आता है तो आप लोग 10 तक 11 12 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसके आएगा, कल इनको मैंने बताया था कुछ ऐसा क्वेश्चन, √2 + 3 × 5 + 9। पहले ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये मैंने बताया था कल। मैंने क्या बोला है, पहले एक बार देख लो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो रहा है कि नहीं। वैसे ही बनाएगा बन जाएगा। सर हो रहा है सॉल्व, कहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है, ये सॉल्व होगा? नहीं होगा, ये तो सर नहीं होगा, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। 9 5 14 और ये कितना हो जाएगा? 14। तो गुणा हो रहा है, तो सर √2 में एक बार 14 से गुणा कर दें, अब प्लस के 3 में गुणा कर दें हम एक बार 14 से, तो यहाँ से हो जाएगा 14 √2 अब प्लस का 42। आ रहा समझ में? ऐसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। √2 है प्लस का 3 है, इसमें हमको गुणा करना है √3 प्लस के 2 से, है ना। पहले √2 ही लिखते हैं, चलो काम करते हैं। √2 प्लस के 3 से लिखते हैं। ये क्या लिखा गया है? √2 + 3 × √2 + 3। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, √2 + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। मतलब कहीं पे ऐसा भी लिखा हो तो मतलब यही काम करना है। अरे बात समझ में? आपने पढ़ा ना फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है? फॉर्मूला पता है तो क्या सवाल नहीं बनेगा? बनेगा। फिर बेसिक से जाएंगे, अगर चाहें तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसको याद हो बना सकता है। नहीं पता है तो क्या नहीं बनेगा? अभी भी बनेगा। कैसे बनेगा देखो, इसमें हमें इससे गुणा करना है, ठीक है। किसी एक बॉक्स को पकड़ लो, अगर हम इसको पकड़ लें तो इसमें क्या है? सबसे पहले है √2 सर, इसके आगे प्लस है, प्लस शुरू में लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 पकड़ लिया, अब इसको पकड़ने के बाद क्योंकि इसमें इससे गुणा हो रहा है या इसमें इससे गुणा हो रहा है, इसको अब √2 अगर लिख लिए तो इससे क्या होगा? इस सब में गुणा होगा। अपने वाले बॉक्स को छोड़कर जो बॉक्स बच गया है उसमें क्या करेगा? वो गुणा करेगा। तो √2 लिख दिया, अब इस बॉक्स को छोड़कर जो बचा है कॉपी एकदम कर दो, इसको उठाकर खींच कर यहाँ पर लाओ, तो सर लाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, √2 + 3। इसको सॉल्व करने आता है? अभी तो ऐसा बना, इससे बड़ा सा क्वेश्चन था, बन गया था। तो ये क्या चीज़ है? ये भी बनेगा। तो हो गया √2 के साथ, तो केवल इसी के साथ गुणा होगा। अभी 3 भी है ना, तो क्या 3 को बस ऐसे लिख दें? वो बीच में है, उसका साइन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। सर गुणा नहीं लिखेंगे, गुणा क्यों लिखेंगे भाई? इसको साइन प्लस में है ना। अब 3 लिखने के बाद जो आएगा गुणा इसके बाद रहता है। गुणा का साइन आगे थोड़ी देते हैं, आगे तो प्लस माइनस साइन होता है नंबर के, बाद में गुणा का साइन होता है। तो सर इसका क्या होगा? गुणा होगा तो गुणा दिखा दे कि ऐसे ब्रैकेट लगा दो, 3 दिया, फिर इसको पूरा कॉपी कर दो, √2 + 3। अब समझो कि एक क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, दोनों का फिर जोड़ देना है। तो आपने अभी जोड़ घटाव सीख लिया है। इसमें अगर इससे गुणा करें, √2 में √2 से गुणा करें, कितना आएगा? ओके सर, हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू सर। ओके देन विल कम मे बी जनवरी 5 जनवरी 5। ओके सर, श्योर सर। देखो इसमें वो सब छोड़ो बातें, यहाँ पर ध्यान दो। √2 में √2 से गुणा करें, कितना आएगा? √4 आएगा ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि √2 में √2 से गुणा कितना होगा? √4 तो तब होगा जब सेम पावर का नियम लगाओगे, और सेम बेस का लगाओ तो क्या होगा? सर 2 को एक जगह लिख देंगे, पावर 1/2 1/2, आधा 2 जोड़ो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। तो √2 में √2 से करेंगे 2 आएगा, √3 में √3 से करेंगे तो 3, √4 में √4 से, √5 में √5 से 5, √x में √x से x, √xy में √xy से xy, √a में √a से, √a में b से √ab आएगा।
रूट ए बी आएगा, रूट ए में रूट बी से करेंगे तो रूट ए बी आएगा, है ना। तब भुतलाना नहीं है ना। रूट 2 में इसमें करें कितना आएगा, 2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। अब बताओ इसमें गुणा होगा, वो तो ऐसा दिखाने के लिए लिख लेंगे 3 रूट 2 हो गया। अब प्लस 3 में इसमें गुणा का कितना आएगा, प्लस का 3 रूट 2। 3 में 3 से गुणा हो सकता है, 9 आएगा, सबको पता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो इसमें हम किसको जोड़ सकते हैं जो इसी जैसा जाति का हो, तो 2 में हम 9 को जोड़ सकते हैं, कितना आएगा 11। इसमें क्या इसको जोड़ सकते हैं, टाइटल सेम है तो सर 3 और 3 6 गुना रूट 2 हो गया। चलो ठीक है, एक तो हो गया, तो ये अलजेब्रा वाला हो गया, ठीक है, ये आपका अलजेब्रा वाला हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे मान लो हमको अगर ऐसा क्वेश्चन दे, अलजेब्रा में दे इसी क्वेश्चन को, बोले कि ना ऐसा मत, ऐसा तो कोई भी कर लेगा, जबकि ज़्यादा मुश्किल ये वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे आपसे कि a प्लस बी में गुणा करो a प्लस बी से, अब कैसे करेंगे, एक अच्छा इसको एक और तरह लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भी तो बतवा यही हुआ। तो ऐसे करें, मतलब फॉर्मूला पता नहीं कैसे लिखेंगे इसको। एक बार a को उठा लो, ये इस बॉक्स से उठाए हो ना, तो इसको छोड़कर जो बॉक्स उसको लिख दो ऐसे a प्लस बी। अब यहाँ से b को उठा लो प्लस b, ऐसे लिख दें, b गलत हो जाएगा ना, प्लस b जो है उसको लिखना है, फिर बगल वाला बॉक्स पूरा लिख दो। अब जो गुणा करते हैं, a में a से करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, a में b से करेंगे क्या आएगा a b में a से करेंगे क्या आएगा प्लस b a चाहे a b, चलो b a लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। कहीं पे लिखा हो मान लो 3 रूट 2 और कहीं पे लिखा हो इसमें ऐसे जोड़ रूट 2 3, तो गलत थोड़ी है, वही है। बाइट वाले इसमें गुणा, सब पावर अलग अलग होगा तो क्या होगा गुणा। कल वाला वीडियो जरूर देखना आप लोग जाकर, ठीक है, सब लोग देखना, ऐसे मेरा 5 मिनट बढ़ जाएगा, ठीक है, देखोगे तो तो बी ए बोलो चाहे भी बोलो, बात वही है, ठीक। और बी में बी से करें क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो सर ये हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके बगल में लिख दे, हाँ लिख दो। और इस ए बी और इसको बी ए का मैं ए बी लिख दूँ, क्यों सर, क्योंकि 3 गुणे 2 चाहे 2 गुणे 3 ये दोनों बराबर होता है, 6 से होता है, तो बी ए को आप ए बी लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही ना फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ रहा समझ में, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब आ रहे हैं, ये तो मैंने कल का जितना मैंने पढ़ाया था मैंने रिविजन करा दिया, अब आ रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है। तो अभी टाइम हमारे पास अभी हो रहा है 3:25 हो रहा है, मैंने बोला 3:40 में छोड़ूंगा, तो ज़्यादा नहीं, 3 या 4 लोग मैं बुला पाऊंगा क्योंकि समय कम है, ठीक है। कल ज़्यादा लोग को बुलाएंगे बोर्ड पे, तो हम लोग वहाँ तक भी क्वेश्चन करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, ऐसा भी हम कल क्वेश्चन करेंगे। आ रहा बात समझ में। तो ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मिटा दे, ठीक। आ जाओ जी, होमवर्क किसने नहीं किया था, हाँ, तो ऐसा भूल थोड़ी जाएंगे, याद है, आ जाओ। तो एक बार में 2 लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। रूट 2 प्लस रूट 5 में गुणा करना है 3 प्लस रूट 2 से, लीजिए। अर्थ समझ में आया आपको, ये कैसे आया, ठीक है। रूट 3 प्लस 9 में गुणा करना है 2 रूट 3 प्लस 5 से। आ जाइए, एक और गल आ जाइए, 3 लोगों का तो आराम से हो जाएगा, बोर्ड बड़ा है तो एक फायदा तो है। कल कौन नहीं आया था, पलक, इधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है 3 रूट 2 प्लस 2 में गुणा करना है 2 प्लस रूट 3 से। आ जाओ, फिर से आप आ जाओ, हाँ चौक है, चौक दो, चौक दो, इस पे है, इस वाले में दो ना, इधर से कहाँ खोजेंगे, नीचे देखो वायर है, वायर है,
किसी 8 क्लास में नहीं पढ़ाता था। 8 क्लास में कहाँ हो गया? दो चौक दो, बहुत जल्दी कर दिया। 8 क्लास में और कहाँ पढ़ाते हैं? आप ही लोग तो पढ़ाते हैं। हाँ, जीके कहाँ पढ़ाते हैं किसी को? दूसरा कोई चेक करेगा। जीके आप लोग को जो पढ़ाता होगा वही चेक करेंगे ना। चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? चलो ठीक। बड़ा जल्दी बना दिया आपने, सही है। चेक कर दो श्रेया, दो। ठीक है, बचा कर जाना, बचा कर बैठ जाना। चलो 3 लोग आए एक ही बार, 3 लोगों का बढ़िया, थोड़ा बोर्ड बढ़ा है तो कुछ तो फायदा हुआ। जरा इसको चेक करते हैं। ये बताइए, कोई भी क्वेश्चन देखो ध्यान से, तुम दोनों देखो जी बोर्ड पे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले देखो कि ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्या इसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना। आप लोग बोर्ड पर देखो जी, बोर्ड पे इसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। जब हर चीज़ मिल ही जाएगा तुम लोगों को तो काहे के लिए इतना टेंशन लेना। बोर्ड पर देख लो, नहीं जोड़ पाएंगे। इसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। जोड़ पाए तो सर एक लाइन में सॉल्व हो जाता। तब तो गुणा करते हैं। √2 को लिखा, अब क्योंकि ये इस वाले बॉक्स का है तो इस बॉक्स को छोड़कर जो बच गया उसको पूरा उतार दिया। प्लस √5 को लिखा, इस वाले बॉक्स का है, इसको इस बॉक्स को छोड़कर जो बच गया उसको उतार दिया। अब हमको समझना है कि ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अभी टेंशन बस इतना है कि इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया सर 3√2 है, गुणा तो हो नहीं पाएगा। इसमें सर करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इनमें कौन सा नहीं मिला? सेम बेस का कि सेम पावर का? सेम पावर का। सेम बेस का लगाए तो एक लाइन और बच जाता है, सीधे यहीं पर 2 आ जाता है। चलो ठीक है। यहाँ पे गुणा नहीं हो पाएगा, ऐसे हो जाएगा 3√5। √5 और √2 से गुणा हो सकता है ना। सेम पावर है या तो सेम बेस सेम पावर, तभी गुणा होगा। तो सेम पावर के क्या लिखा और 2 5 10 हो गया। ठीक, अब देखते हैं किसको जोड़ पाते हैं। इसको तो 2 हमने लिख दिया और बाकी को कैसे उतार दिया। इसका जैसा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, कहाँ दिखा बताइए? हमको तो भाई नहीं दिखा। टाइटल देखो, टाइटल नहीं है ना। अरे 3 थोड़ी देखना है, इसको थोड़ी देखना है, टाइटल देखना है इसको। इसका ऐसा कोई है? नहीं है। इसके ऐसा? इसके ऐसा? तो इसमें बोल सकते हैं सर इसमें 4 अलग अलग टर्म्स हैं, बोल सकते हैं ना। यही आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आगे चल के कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं उसमें, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर कहीं पैसा आ जाए तो मान लो ऐसा 3x प्लस का 2 प्लस का 3y और प्लस का मान लो z हो। कितने टर्म है इसमें? अलग अलग सर 4 लोग हैं, इनको जोड़ दो। अब जोड़ नहीं सकते हैं, इसका जाति अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। √10 के बदले z लिखा है, √5 के बदले y, √2 के बदले x, और बाकी जहाँ जाए उसको लिख दिया। तो कितने टर्म है? 4 टर्म है। ऐसा गिनने के लिए आता है। बताइए इसमें कितने टर्म है? कितने टर्म है? 4। क्या यहाँ से बता सकते हैं देखकर? नहीं सर। तो पहले गुणा करो, गुणा करने के बाद जब सॉल्व करते हैं, जोड़ घटाव में जब आ जाते हैं तब गिन के बताते हैं। यहाँ पे कोई नहीं 1 2 3 4 यहाँ से नहीं बताते हैं। अरे समझ में, यहाँ से देख कर नहीं बताते हैं। कभी कभी लह जाता है लेकिन कभी कभी नहीं लहता है ना। तो नहीं कि यहाँ देख लिए 1 2 3 4 बता दिए, अभी तो लह गया है, कभी कभी नहीं लहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और बस समझ में, अच्छा गलत कर दिया है तो रुक जाओ थोड़ा देखने तो कहाँ पे गलत किया है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर दो। लो आ जाओ, अफसोस रहेगा ना। देखो एक कैमरा का डर इसे बोलते हैं, है ना। गलत कर दिया है ना। हाँ, अच्छा इसका आगे बन जाएगा। हाँ आगे बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आगे बताएंगे कैसे बनेगा। इसमें इसको जोड़ सकते हैं? नहीं। इसमें इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ नहीं सकते हैं तो गुणा करते हैं। सर √3 को लिख दिया पूरा बॉक्स, प्लस 9 लिख दिया पूरा बॉक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब गुणा करते हैं। √3 में सर √3 से गुणा हो जाएगा, लेकिन 2 से गुणा, 2 तो आगे लिखो। कौन सा नियम लगाया इनने? सेम पावर का। तो
तो सेम पावर लगाने से एक लाइन आप लोगों का कम हो जाता है, एक लाइन ज़्यादा हो जाता है। आप सेम बेस लगाते कितना 2 गुणा 3 2 3 6 हो जाता है। तो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना सर 2 और 9 के बदले √9 के बदले 3। चलो ठीक है। √3 में 5 से गुणा होगा नहीं हो पाएगा, तो हो गया 5√3। 9 में सर 2 से होगा, लेकिन 9 में √3 से नहीं होगा, ना ही 2 में √3 से होगा। तो 9 दूना 18 हो गया, √3 ऐसे ही आ गया। 9 5 45 हो गया। अब देखना ध्यान से, प्लस का क्या इनको जोड़ सकते हैं? आप इसका समझोगे, यहाँ 5x लिखा है, यहाँ पे 18x लिखा है, कितना हो जाएगा 23√3 और प्लस का 45। अभी और सॉल्व होगा, 6 + 23√3 प्लस का 45। अब कितना हो गया? प्लस 23√3। अब देखो, अब इसमें कितने पद हैं? 2। और सर दिख यहाँ पे कितने रहे हैं? तो अब कितना ही लहा, यहाँ पे तो लह गया था कि सर 1 2 3 4 कर दें। हाँ कर दो, 4 गो आ गया। यहाँ पे काहे नहीं, यहाँ पे तो गड़बड़ा गया। तो आ रहा बस में आ रहा है। ऐसा नहीं कि सर गुणा में नहीं गिनते हैं, जब जोड़ घटा में रहता तभी गिन पाते हैं। गुणा में गिनोगे तो गड़बड़ हो जाए, गुणा में नहीं गिनते हैं। जब सॉल्व कर लेंगे देखेंगे ऑप्शन जोड़ना अब जोड़ेगा नहीं, इतना पर आकर रुक जाएगा। अब इसके आगे जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। 51 का टाइटल सर कुछ है ही नहीं, 23 का टाइटल है √3, कैसे जोड़ पाएंगे? इसे जोड़ नहीं पाएंगे। जो क्लास 10 में बच्चे जाएंगे, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इसको प्रूफ करना आप लोग सीखोगे कि प्रूफ कीजिए कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। आप सॉल्व करोगे इसके आगे कुछ आए भी नहीं करेगा। हर बात समझ में, ये कभी खत्म नहीं होगा √3। इसको लिखोगे तो 1.732 जिंदगी भर लिखते चलोगे, कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको देखिएगा कि इसको जोड़ पाएंगे? इसको जोड़ पाएंगे? नहीं। अगर जोड़ पाते तो वहीं पे गुणा करते। तो चलो सर फिर गुणा करते हैं। √3 इसमें लिख दिया। अगर मान लो इसको कि मैं इतना लिखता, गलती होता सही होता? गलत हो जाता ना पूरा। सर ये अकेला यहाँ पे इतना है, 3√2 है, पूरा हमें टर्म लिखना है 3√2। इसमें इस बॉक्स का है तो इसको छोड़ के जो बच गया पूरा लिख दिया। फिर प्लस का 2 लिखा, जो बच गया बॉक्स पूरा हमने लिख दिया। इसमें गुणा किया, 2 में 3 से गुणा होगा सर, √2 से नहीं होगा, तो होगा 6√2। 3√2 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 से तो गुणा नहीं हो पाएगा, लेकिन √2 में √3 से गुणा होकर √6 हो जाएगा। 2 दूना 4, आई हो गया 2√3। अब देखो क्या होगा, किसी को जोड़ सकते हैं? अब किला हो गया। अब हम किसी को यहाँ पे जोड़ नहीं सकते। हर बात समझ में, ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, कैसे जोड़ोगे? कहाँ पे 4? अच्छा 4 टर्म है, 4 पद हैं, ठीक है, 4 पद हैं, ठीक है। तो अभी 5 मिनट और टाइम है, तो 3 बॉयज आ जाए, ठीक है। मैं बुलाता हूँ, जो कल नहीं आए तो वही आना, ठीक है। तो कल आदित्य आप आ जाओ, एक शिवम आप भी आ जाओ, और कौन है सर? तुम भी आ जाओ, तीनों आ जाओ। बचा कर आना, कैमरा में हिलाते, कैमरा लेते मत आना इधर, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, आओ ना, आओ ना इधर, इधर आओ, आ जाओ। मिटा रहे हैं, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को इसी तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, बस डेटा चेंज कर देंगे, ठीक है। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये है आपका, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया √3, ये हो गया 2, यहाँ पे कर लो 3, यहाँ पे हो गया 2। लो बनाओ, यहाँ पे 5 कर देते हैं, 2√3। लो बनाओ, आ जाइए। यहाँ पे बस हम √2 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी √2 कर दे रहे हैं, बनाओ। तो ये आज का तीनों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। घर पे जाना है, नोट्स पूरा बना लेना है, ठीक है। इसका होमवर्क आप लोग मिल जाएगा। अब समझ में आ गया है ना कैसे क्या चीज़ें काम कर रही हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, पता है क्या, जहाँ पे सेम बेस हो या सेम पावर हो तो गुणा में नियम कैसे अप्लाई करते हैं। अब समझ जाओ, इन 2 पे हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, अभी भाग वाला बाकी है ना, अभी डिवाइड वाला तो अभी आया भी नहीं है।
आज का लेक्चर आप लोगों का 40 मिनट का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, ठीक है। आज थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इधर आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वहाँ से आने में मुझे देरी हो जा रही है। ठीक है, बन गया। चौक दे दीजिए, चौक देकर चले जाइए, आराम जाइएगा, आराम से। आप लोग ज़रा चेक करो जी, सब लोग चेक कर लो एक बार। हो गया, दीजिए, बैठ जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखो कैसा भी क्वेश्चन हो एक बार देखो कि पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है कि नहीं। क्या इसको जोड़ सकते हैं? नहीं। इसको जोड़ सकते हैं? नहीं। अलग ले जाती कि सर कैसे जोड़ पाओगे? अरे ठीक है, रुक जाओ, तुम्ही को बुला देंगे। √2 लिख दिया, ये किस बॉक्स है? इसका है, तो इसको छोड़कर जो बच गया पूरा उतार दिया। प्लस का 2 √3 लिख दिया, जो बच गया उतार दो। अब गुणा करते हैं। √2 में √3 से गुणा होगा, √2 में √3 से गुणा होगा। कौन सा नियम लगेगा? सेम पावर के सेम बेस, सेम पावर। तो √6 हो जाएगा, 2 3 6, रूट के एक जगह लिख दिया गया। इसमें इससे गुणा करोगे, इनमें कौन सा नियम लगा है? सेम बेस के सेम पावर। अगर 2 लिखा है ऐसा डायरेक्ट, तो आधा जोड़ के इन्हें 1 किया है, एक लाइन इन्हें बचा लिया है ना। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, मतलब आपका एक लाइन बच गया, 2 आ गया। √2 में √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा ना, आएगा ना 2। सब लोग कन्फर्म हो? 2 आएगा। अरे √2 में √2 से गुणा करना 2 नहीं आएगा। 2 √3 में √3 से गुणा करना है, क्या 6 आएगा? अरे इसका तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा, तो एक लाइन बचा लिया। आप इसको कैसे लिखो? बोलते सर 2 √9, और √9 का मतलब क्या होता है? 3, तो 2 3 6। अब कोई क्या सर 2, इसका 3, 2 × 3, नीचे लिखते फिर से, तो बात तो ही होता सर 6 तो आएगा ही। क्या हो गया? गड़बड़ है, तो आओ तो सही कर दो उसको, कोई बात नहीं। उससे क्या हो गया? गड़बड़ है तो लो, चौक है, ठीक है। 2 √3 में √2 से गुणा हुआ, तो सर 2 से गुणा तो हो नहीं पाएगा। √3 में √2 से तो 2 √6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 और 6 को ऐड कर सकते हैं, 8 हो जाएगा। क्या इसको और इसको ऐड कर सकते हैं? तो 3 √6 हो जाएगा। ये इनका बिल्कुल सही है। कितना टर्म था वहाँ पे? 4। कितना था? 4। देखने में लग रहा 4 था, नहीं 4, हमको ऐसा फील हो रहा था कि 4 है, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 2। एक्चुअल में है कितना? 2। आ रहा सही में? हाँ ठीक है, जाइए। तो देखने में सर 4 है, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 2, है ना। आप लोग जब जाओगे आगे पढ़ोगे, आप लोग पावर पढ़ोगे फिजिक्स में, तो एक होता है रियल पावर, एक होता है एपरेंट पावर। एक होता है रियल पावर, एक होता है एपरेंट पावर। एपरेंट का मतलब होता है जो प्रतीत होता है, और रियल मतलब होता है जो वाकई में होता है ना। जैसे जिम में खूब बॉडी बना ली, है ना, तो कौन सा पावर है? वो एपरेंट पावर है, दिखावटी पावर है ना। और एक होता है जो खेतों में काम करता है, अपना पूरा मेहनत से उसका अंदर से अंदरूनी शक्ति है, तो वो कौन सा पावर है? वो एक्चुअल पावर है, रियल पावर। आप उसका समझो, जैसे कोको कोला आप लोग पीते हो, तो बोतल को पूरा ऐसे सेक करो और उसको तुरंत भर दो, तो झाग ऐसा लगेगा कि पूरा फूला हुआ है, मतलब पूरा ऊपर तक है। तो कौन सा पावर है? एपरेंट पावर है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो कौन सा पावर है? वो एपरेंट पावर है। कोको कोला अगर भरा हुआ है बोतल में झाग के साथ, एपरेंट पावर है। लेकिन जैसे झाग खत्म हो गया, तो जो बच गया वो क्या है? वो रियल पावर है। तो यहाँ पे जो आपको जो दिख रहा है ना, ये एपरेंट पावर है। तो एपरेंट पावर से किसी की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाते हैं, हम रियल पावर से लगाते हैं कि शक्ति का अंदाजा क्या है। ऐसे ही आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, ध्यान दीजिएगा, पावर के बारे में पढ़िएगा। एक होता है एपरेंट पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर में जो करंट आ रहा है उसका पावर कितना है, दिखावटी पावर कितना है। और एक होता है एक्चुअल पावर। आ रहा है समझ में? तो आपको जब पढ़ोगे तो बताएंगे उसको, अभी तो है नहीं ऐसा। इसको देखो, इसको इसका जोड़ सकते हैं? नहीं। इसको इसका जोड़ सकते हैं? नहीं। कोई बोलेगा सर 4 टर्म है ऐसे, लेकिन 4 है नहीं, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। देखते हैं क्या है इनका सही है कि नहीं। √3 लिखा, पूरा लिख दिया।
5 लिखा पूरा, यहाँ तक किसी को डाउट है? √3 में √3 से गुणा होगा 3 आएगा, तो 2 3 6 लिख सकते। अरे कर दिया ना गड़बड़। √9 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। √9 का मतलब √3 नहीं होता है, यहाँ पर रूट नहीं लगेगा। इंटू 3, 2 2 3 आ जाएगा 6। चलो इसके नीचे का तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ऐसे बोल रहा हूँ, कभी कभी सेम बेस का भी नियम लगा लिया करो। सेम बेस का लगाए तो 3 होता, सीधा इसका आंसर होता ना 3। अभी आधा आधा जोड़ने पे 1 हो जाता पावर। √3 में 5 से 5 √3, 5 में 5 गुना का 10 √3, 10 √3 आएगा ना। 5 में 2 से गुणा हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। और 50 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? 31 प्लस इसको जोड़ सकते हैं 5 और 10 15 होता, 15 होगा ना भाई। कहाँ इतना हड़बड़ में रहते हो? √3 तो कितना यहाँ में अभी 2 ही टर्म है। अब इस पे आते हैं, इनका आपने सही कर दिया है। चलो इसको इन्हें लिख दिया। अब इसको जोड़ नहीं सकते, अरे इसको जोड़ सकते थे, कर दिया ना गड़बड़। गड़बड़ नहीं है, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 1 4 हो जाएगा। 4 √2 में गुणा करना होगा √2 प्लस √3 से। एक मिनट इधर चलो, इधर वायर फंस जाएगा, तुम लोग को समझ नहीं आता इधर। देखो दिक्कत होगा नहीं है, दिक्कत ये है ना, तार टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा नुकसान हो जाएगा। मोबाइल से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मोबाइल तो पुराना हो गया है, ये वायर नया है। अच्छा ये देखो, इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अभी रिकॉर्ड हो गया होगा इसमें। अब हम एडिट नहीं करते हैं, जो है सो है। इसको जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा 4 √2। अब बताओ ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है? आसान है। तो क्या ऐसे सर आंसर गलत नहीं? ऐसा भी वही आंसर आएगा, चेक करते हैं। अच्छा इससे कितना आंसर आता? सर 4 दूना के 8 लिख दें यहाँ पे, बताओ। अब इतना तो समझ गए हो ना कि 8 लिख सकते हैं। √2 में √2 से गुणा होगा, √2 आएगा, 4 दूना के 8। और इसको लिख दें प्लस का 4 √6, यही आया है। अच्छा यही आएगा, इनका 4 यहाँ पे है, इसका मतलब 2 लिख सकते हो, प्लस का 4 √6। और √4 को तो 2 लिख सकते हो ना, तो 8 प्लस 4 √6 सही है। आ रहा समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, है ना। आगे चल के आपको मैं क्वेश्चन क्या दूंगा, ऐसा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को कि x + 3x + 5 में गुणा करना है आप लोगों को 2x + 5 से। आप लोग गुणा कर लोगे, आ रहा समझ में? ऐसे गुणा कर लोगे। इस क्वेश्चन को मैं बोल दूंगा कि x + 2y में गुणा करना है आप लोगों को y + x से। आप लोग गुणा कर लोगे। आज नहीं दूंगा इस पे क्वेश्चन, 1 2 दिन बाद दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलूँगा, ऐसे लिख लो कि y + अच्छा ये तो मैंने बोल दिया, ये वाला क्वेश्चन है ना कि x + 5 वाला, ऐसे कर लो गुणा, है ना। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ कि 3x + x में गुणा करना है आप लोगों को x + y से। कर लेंगे सर गुणा, क्या करना है, 3x x + 4x हो जाएगा। तो सर ऐसे ही बनाए तो गलत नहीं है। आज कहीं पे जोड़ अगर हो गया तो ऐसे बना लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, लेंदी होने के चांस उसमें कम रहेगा। तो समझ गए? तो आज के क्लास में यही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क आप लोग बना के आएंगे, बनेगा होमवर्क, ठीक है। तो मैंने पूरा रिवीजन कर दिया। अब मैं फिर से इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अब जो आज नहीं आए हैं वो आज का और कल का वीडियो आप लोग देखिएगा जाकर, ठीक है। तभी अब इसके मैं नहीं, इसको मैं पढ़ाने वाला फिर से नहीं हूँ। अब मैं आप लोग इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। a + b का होल क्यू क्या होता है, इसी से आएगा। a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है, इसी से आएगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी से आएगा। आप भूल भी जाओगे तो बोलोगे सर थोड़ा टाइम दीजिए, निकाल लेंगे। हर बात समझ में? चलो तो होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। तो आज सब लोग बना कर आएंगे, फिर नहीं बोलेगा सर आज भूल गए। अब इस सवाल को कोई कैसे बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चाहो तो पहले जोड़ के बना लो, जल्दी बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बनाओगे वही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3। तो आज इस तरह के क्वेश्चन आज हम लास्ट कर रहे हैं। कल से हम क्या करेंगे, इसी को एक्स वाई अलजेब्रा में बदल देंगे, ठीक है। और सारा फार्मूला मैं सुनूंगा भी, नहीं कि सर हम ऐसे निकाल लेंगे, और निकालने वाला काम नहीं, मुझे फार्मूला आपको मैं सुनूंगा भी, ठीक है। यहाँ बुला कर सुनूंगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा। याद भी होगा तो बोलिए। याद हो जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है। आपको डरना क्या है? माउंटेन कराएगा। आपका सा रील बनाने का भी टाइम निकल गया। 4 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इस चारों को बने देखो, आप 9th का बुक उठाकर देखोगे ना, इतना हार्ड गुणा नहीं देता, इससे आसान आसान गुणा देते हैं उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। क्या हुआ? ऑडियंस ने देख लिया है होमवर्क।